नमस्कार दोस्तों, तो माइक्रो मेंटोर में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली जानेंगे मोनोक्रोम स्टेनिंग क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसका एप्लीकेशन वगैरह क्या होता है। और ये जो टेक्निक है उसका यूज़ करके हम जो भी मॉर्फोलॉजी है, साइज़ वगैरह हो गया, शेप वगैरह हो गया, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और मोनोक्रोम स्टेनिंग को हम सिंपल स्टेनिंग भी बोला जाता है। तो इन डिटेल हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये जो टेक्निक है उसमें एक स्पेसिफिक वन डाई, मतलब कि एक ही डाई, ओनली वन डाई, जो भी डाई है उसका यूज़ करके जो भी उसको कलर करते हैं, मतलब कि जो भी सेल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको कलर करके उसको विजुलाइज किया जाता है। उसको सिंपल स्टेनिंग भी बोला जाता है। और ये जो टेक्निक है, ज़्यादातर जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर है, मतलब कि साइज़ हो गया, शेप हो गया, या फिर जो भी सेल का अरेंजमेंट है, उसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए, विजुलाइज करने के लिए ये जो मोनोक्रोम स्टेनिंग या फिर सिंपल स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है। तो पर्पज़ क्या होता है मोनोक्रोम स्टेनिंग का? जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो भी बैकग्राउंड है, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट है, उसको इन्हांसमेंट करने के लिए ज़्यादातर ये जो मोनोक्रोम स्टेनिंग है उसका यूज़ किया जाता है। और जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है बाहर से, वो हमें उसके अंदर ऑब्जर्व होता है माइक्रोस्कोप के अंदर। और जो भी सेल मॉर्फोलॉजी है, मतलब कि कोका हो गया, बैसिला हो गया, स्पिरुला हो गया, ऐसे जो भी सेल मॉर्फोलॉजी है उसको हम इस टेक्निक के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हो गया उसका पर्पस। तो कॉमन डाई कौन कौन से होते हैं? मिथिलिन ब्लू होता है, क्रिस्टल वायलेट होता है, सैफरनिन होता है और बेसिक फ्यूजन। ये चार जो कॉमन डाई हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि कौन सा भी जो भी डाइज है एज अ मोनोक्रोम स्टेनिंग में एज अ रेजेंट, एज अ डाई हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम बेसिक डाई का यूज़ करते हैं। मतलब कि जो भी एसिडिक कंपोनेंट है, मतलब कि सेल में जो भी न्यूक्लिक एसिड है या फिर साइटोप्लाज्म है, ऐसे जो कंपोनेंट है उसको विजुलाइज करने के लिए ज़्यादातर बेसिक डाई का मोनोक्रोम स्टेनिंग में यूज़ होता है। तो प्रोसीजर क्या होती है? मतलब कि जो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका स्मेयर प्रिपेयर करना है स्लाइड के ऊपर। क्लीन जो भी ग्लास स्लाइड है उसका यूज़ करना है। उसके ऊपर जो भी प्योर कल्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका कॉलोनी उठाना है। जो भी नाइक्रोम वायर रूप से आप काम कर रहे हो वो भी स्टरल होना चाहिए। और जो इन्वायरमेंटल वगैरह है, हाँ, वो भी स्टरल होने चाहिए। विद इन द बर्नर करना है या फिर जो भी लैमिनार एयर फ्लो का यूज़ करना है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें आप पहले तो माइक्रोइज्म का स्मेयर बनाना होता है ग्लास स्लाइड के ऊपर। उसके बाद हीट फिक्स किया जाता है जो कि अधेरेंस हो पाए, स्लाइड जो भी सेल है वो स्लाइड पर अधेर हो पाए। बाद में जाकर उसमें स्टेन को अप्लाई किया जाता है, मतलब कि 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक जो भी स्टेन है उसको रखा जाता है। मतलब बिथलिन ब्लू हो गया, फ्यूचन हो गया, या फिर केस्टर और सैफरनी, इसमें से कौन से भी जो भी डाई है उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एग्जांपल देता हूँ मिथिलिन ब्लू का। मिथिलिन ब्लू उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है और 1 मिनट के बाद जो भी टैप वाटर है या फिर डिस्टिल वाटर से वो रिंस आउट करना है। मतलब कि जो भी ज़्यादातर जो भी स्टेन है उसको रिंस आउट करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर। और बाद में जाकर उसको ड्राई करना है। अच्छे से ड्राई करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर आपको जो भी ऑब्जर्वेशन है वो करना है। वो उसका हो गया प्रोसीजर। तो एडवांटेजेस क्या है इस टेक्निक का? सिंपल एंड क्विक प्रोसीजर है। उसके बाद रैपिड ऑब्जर्वेशन होता है माइक्रोऑर्गेनिज्म का फॉर देयर सेल मॉर्फोलॉजी। और लिमिटेशन की बात करें तो ये जो टेक्निक है मोनोक्रोम स्टेनिंग है, मतलब कि सिंपल स्टेनिंग है। तो उससे जो भी साइज़ है, शेप है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हम, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन कर सकते, विजुलाइज कर सकते हैं। बट ये जो टेक्निक है उससे हमें जो भी ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हम डिस्टिंग्विश या फिर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ग्राम स्टेनिंग का यूज़ करना पड़ता है। और ये जो टेक्निक है उसका हम जो भी सेल है या फिर माइक्रोइज्म है उसका हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही विजुलाइज या फिर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पर जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है सेल का, माइक्रोऑर्गेनिज्म का, वो हम नहीं दे सकते। तो ये हो गया मोनोक्रोम स्टेनिंग। इस वीडियो में हमने जाना कि जो भी मोनोक्रोम स्टेनिंग है वो क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। वो आपको ये जो भी वीडियो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।